अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। तो अब तक हम जो है अपने 9th क्लास के मैथमेटिक्स के 5 चैप्टर जो है फर्स्ट 5 चैप्टर जो है वो अपना उसका ओवरव्यू जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की वीडियो भी हम इसी तरीके से जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। अपना चैप्टर नंबर 6 का जो है वो ओवरव्यू मैं लेकर आया हूँ। तो आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो आप अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह जो है वो डिटेल में आप लोगों को गाइड किया जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता तो उस टॉपिक पे उस पर डेफिनेशन पर उस पर डिटेल एक वीडियो भी मैं बना दूंगा। तो बस ये है कि आप लोग जो है वो वीडियो को वॉच करें और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो हम उस पर इंशाल्लाह प्रॉपर जो है आपको गाइड करेंगे, प्रॉपर जो है वो वर्क करेंगे, सेपरेट आपको वीडियो बनाकर भी समझा देंगे। तो चलिए आज हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 यूनिट 6 जो है उस पर हम चलते हैं। जो चैप्टर नंबर 6 है उसका नेम जो है वो हमारे पास अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। जैसे हमने पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किया था, फैक्टराइजेशन किया था, तो अब ये चैप्टर नंबर 6 है। तो अब ये है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो इसमें एज सच कोई बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं है, 2 डेफिनेशंस हैं बेसिक, लेकिन डेफिनेशंस हैं जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टोटली जो चैप्टर है वो आपका सिर्फ इन 2 डेफिनेशंस पर बेस करेगा, तो इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को गौर से वॉच करें और इसको समझने की कोशिश ज़रूर करें। पूरे चैप्टर में जस्ट 2 डेफिनेशंस का यूज़ होगा, ये आपको क्लियर होंगे तो इसका मतलब है आप लोगों को जो है वो चैप्टर तैयार हो गया इजीली। एक्सरसाइज प्रॉब्लम जो है वो एग्जांपल्स आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप लोग ये डेफिनेशंस जो हैं वो क्लियर कर लेते हो। तो नंबर 1 जो डेफिनेशन है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप लोगों ने ये नाम सुना होगा बहुत सी बार, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सम टाइम जो है वो स्टूडेंट्स को इसकी समझ नहीं आती और वो मिसकंसेप्शन की वजह से बहुत सारी जो है वो मिस्टेक्स कर बैठते हैं और फिर उससे उनको प्रॉब्लम भी आती है और क्वेश्चन समझ नहीं आता, फिर वो क्वेश्चन कर भी नहीं पाते क्योंकि उनको डेफिनेशन की समझ नहीं होती। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जिसको आप लोग HCF भी बोलते हैं, एब्रीवेशन में, शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं उसे HCF। तो जो लॉन्ग इसका जो वर्ड होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहें तो आप इसके नेम से ही जो है वो डेफिनेशन क्लियर होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इफ़ मैं पहले इसकी प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन वो रीड कर देता हूँ, उसके बाद जो है वो आप इसको मैं आपको जो कॉन्सेप्ट होगा वो दे दूँगा। अच्छा, प्रॉपर डेफिनेशन है, इफ़ 2 or more algebraic expressions are given then their common factor of highest power is called the HCF of the expression। अगर हमारे पास कोई से 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मौजूद हो, 2 एक्सप्रेशन हो या फिर 2 से ज़्यादा हो, मिनिमम 2 एक्सप्रेशन होना ज़रूरी है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए, अदरवाइज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आएगा नहीं। क्योंकि कॉमन फैक्टर की बात हो रही है, कॉमन जाहिर सी बात है, कॉमन किसी 2 चीज़ों में या 2 से ज़्यादा चीज़ों में से हम कॉमन फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ सिंगल चीज़ में तो कोई कॉमन चीज़ नहीं होती ना। 2 या 2 से ज़्यादा जो चीज़ें होंगी उनमें से हम कॉमन चीज़ फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अगर कोई 2 एक्सप्रेशन हो या फिर 2 से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उनमें से जो है वो हम अपना कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है या फिर 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन है, तो जो कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट पावर, यानी दोनों जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या 2 से ज़्यादा हैं, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से जो हाईएस्ट पावर वाला जो फैक्टर हमारे पास मौजूद होगा उसे जो है हम बोलेंगे कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो मतलब दोनों एक्सप्रेशन में हमारे पास एक तो कॉमन आ रहा होगा फैक्टर,
उसको हम लेंगे, वो हमारा होगा कॉमन फैक्टर। लेकिन अब हमने दोनों एक्सप्रेशन में से पिक वो वाला फैक्टर करना है जो कि दोनों में कॉमन भी हो, लेकिन जो उनकी पावर हो वो हाईएस्ट हो। हाईएस्ट पावर वाला हमने कॉमन फैक्टर उठा लेना है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर HCF। यानी दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से हमने हाईएस्ट पावर वाला जो फैक्टर होगा वो उठा लेना है। दोनों में सेम आ रहा होगा, हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर वो उठा लेना है, वो हमारा बन जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर जिसको हम बोलते हैं HCF, वो हमारा बन जाएगा HCF। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम आम ज़ुबान में LCM भी बोलते हैं, एब्रीवेशन में शॉर्ट वर्ड में LCM बोल देते हैं, जो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसकी फुल फॉर्म है LCM की, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होती है। तो इसी तरीके से जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है LCM, जो है वो प्रोडक्ट होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स टुगेदर विद नॉन कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। यानी कि जो दोनों एक्सप्रेशन होंगे उसमें से हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, उन दोनों कॉमन फैक्टर्स का हमने प्रोडक्ट लेना है टुगेदर, इकट्ठा, यानी प्रोडक्ट लेना है विद नॉन कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। यानी कि जो हमारे पास जो दोनों में से कॉमन फैक्टर होंगे उसका हमने प्रोडक्ट लेना है नॉन कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। जो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे उनका हमने जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनके साथ प्रोडक्ट लेते हैं, ये हमारे पास बन जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम बोल देते हैं LCM आम ज़ुबान में। तो ये दो डेफिनेशन जैसे इस चैप्टर में यूज़ होती हैं, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम HCF बोल देते हैं, और सेकंड वन है लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको हम LCM बोलते हैं। तो ये जो जस्ट दो डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर में, इसको आप क्लियर करें, इसको अंडरस्टैंड करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट ओवरव्यू के साथ आप लोगों के पास इंशाल्लाह फिर से हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।